अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राजा और आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। एक टूर्नामेंट होता है जी, उसमें एक बॉलर लीडिंग विकेट टेकर होता है। 9 मैचेस में 20 विकेटें वो लेता है, 12 की एवरेज से, 20 के स्ट्राइक रेट से और 3.8 की इकॉनमी से वो 20 विकेटें हासिल करता है। लेकिन वो कौमी सिलेक्शन कमेटी के सामने जब लिस्ट आती है उसमें उसे कौमी टीम के लिए कंसिडर नहीं किया जाता। यही बॉलर एक साल पहले चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी कंसिडर नहीं किया जाता। यही बॉलर अभी जो रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप हुआ है उसमें भी कंसिडर नहीं किया जाता। उसकी एवरेज, उसकी जो T20 का रिकॉर्ड है, 17 मैचेस में उसकी 28 विकेटें हैं, 6 का इकॉनमी रेट है, लेकिन फिर भी उसे कंसिडर नहीं किया जाता। ये बॉलर कौन है इसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आगे चलने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखें, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो बांग्लादेश के टूर के लिए कुछ दिनों में जाने वाली है और जल्द ही कौमी क्रिकेट टीम का जो है वो ऐलान हो जाएगा। 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ होगी, तो इसके लिए जो सिलेक्शन के लिए जो मुशावरत है वो जारी है और तकरीबन टीम की जो फाइनल जो है, जो टीम जाएगी उसके बारे में मुशावरा जो है तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। लेकिन इंटरेस्टिंगली इसमें सुफियान मुकीम जो है वो शामिल नहीं है। सुफियान मुकीम की जगह फैसल अकरम को टीम में शामिल किए जाने का इम्कान है। और मैं जिस टूर्नामेंट की मैंने बात की थी वो था प्रेसिडेंट कप। उसमें सुफियान मुकीम जी लीडिंग विकेट टेकर है। 9 मैचेस में उसने 20 विकेटें ली हैं, 3 के इकॉनमी रेट के साथ, 20 के स्ट्राइक रेट के साथ और 12 की एवरेज के साथ। जबकि इसके मुकाबले में फैसल अकरम से कोई इख्तलाफ नहीं, अच्छा बॉलर होगा, लेकिन फैसल अकरम ने जी 9 मैचेस में 16 विकेटें ली इसी टूर्नामेंट में, 24 की एवरेज के साथ, 31 के स्ट्राइक रेट के साथ और इकॉनमी रेट 4.4 या 5 इस तरह का स्ट्राइक रेट है उसका। अगर दोनों के स्टैट्स उठा के देखें तो सुफियान मुकीम के स्टैट्स जो हैं वो कदरे बेहतर हैं, बाकी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं, लेकिन उसे कंसिडर नहीं किया जाता। फैसल अकरम को जी कंसिडर किया जा रहा है सुफियान मुकीम की जगह। यहाँ पर मैं ये पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है। पहले भी जब चैंपियंस ट्रॉफी आ रही थी उस वक्त भी मैंने ये बात की थी कि आकिब जावेद जो है वो उसकी छेड़ बन चुका है सुफियान मुकीम, और ये बात अब बिल्कुल 100% ठीक है। उस वक्त वो आकिब जावेद हेड कोच था, अब चीफ सिलेक्टर है, और इतनी ढिठाई के साथ एक बंदा अपनी सीट पर बैठा हुआ है कि अलीम डार ने इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन आकिब जावेद ने इस्तीफ़ा नहीं देना। इसको जब तक निकालेंगे नहीं ये जहाँ से जाएगा नहीं। और सुफियान मुकीम के साथ पता नहीं आकिब जावेद को क्या मसला है, मुझे समझ नहीं आती। जब भी कोई बड़ा टूर्नामेंट आता है उसमें सुफियान मुकीम को शामिल नहीं किया जाता, या कोई बेहतरीन किस्म का कोई दोनों का आपस में कोई मसला है आकिब जावेद और सुफियान मुकीम का। एक इतना बेहतरीन बॉलर यंगस्टर, आप कैसे फिर आपका टैलेंट आगे आएगा जब आप सन नापसंद की बेसिस पर जो है वो टीम सेलेक्ट करेंगे। सुफियान मुकीम की बॉलिंग आपने भी देखी होगी, मैंने भी देखी है, उसके पास वैरायटी है। वो T20 का भी अच्छा बॉलर है, वनडे का भी अच्छा बॉलर है। वनडे का रिकॉर्ड भी उसका 4 मैचेस में उसने 8 विकेटें ली हैं। और किस बेस पर वो टीम से बाहर हुआ ये आज तक ये मिस्ट्री है, किसी को नहीं पता। ऐसा ही आपने एक टैलेंट ज़ाया कर रहे हैं, बल्कि आमिर जमाल की सूरत में। वो एक बेहतरीन ऑलराउंडर साबित हो सकता था। ऑस्ट्रेलिया का टूर आपको याद होगा, जो अभी रिसेंटली पाकिस्तान जब टेस्ट सीरीज़ खेलने गया था उसमें उसकी बेहतरीन परफॉर्मेंस थी, लेकिन उसके बाद कुछ जो वजूहत हैं आपको भी पता है किस बेस पर वो टीम से बाहर हुआ। और आप पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि जब भी कोई अच्छा बॉलर सामने आता है, अच्छा बैट्समैन सामने आता है, अच्छा प्लेयर कोई सामने आता है, तो उसे ऐसे ज़ाया किया जाता है जैसे लोग भी भूल जाते हैं उसके बाद। मुझे तो ये भी हैरत होती है कि लोग भी बात करना भूल जाते हैं। अब जो टीम पाकिस्तान की जाएगी, आपको पता है कि वनडे का कैप्टन जो है वो शाहीन अफरीदी है, और शाहीन अफरीदी ही बांग्लादेश के टूर के लिए जी कैप्टन होगा। मैं एक बंदा जिसका ससुर ये कह रहा है कि जिसने सारी ज़िंदगी क्रिकेट खेलकर भी जिससे अभी तक समझ नहीं आई कि मैंने बॉलिंग कहाँ करनी है, उससे आपने अपनी वनडे टीम का कैप्टन बनाया हुआ है, और वो जा रहा है जी अपना बांग्लादेश जाएगा, T20 अपनी क़यादत करेगा जाकर टीम की, और अगले साल आपका वर्ल्ड कप आ रहा है। वर्ल्ड कप की आपकी क्या प्लानिंग होगी ये भी तक किसी को नहीं पता।
अब देखें, बातें चल रही थी कि फ़खर ज़मान को T20 का कप्तान बनाया जाएगा। मेरा यहाँ पर एक सिंपल सा सवाल है, 1 साल रह गया आपका वर्ल्ड कप के लिए, 2027 का जो वर्ल्ड कप 50 ओवर का वर्ल्ड कप आ रहा है, उसके लिए आप ये जो सीरीज़ थी इसमें ही आप फ़खर ज़मान को कप्तान बना देते। फ़खर ज़मान के बारे में कब कब से बातें हो रही हैं कि जी उसे कप्तान होना चाहिए, तो फ़खर ज़मान को आप कप्तान क्यों नहीं बनाते? T20 का भी कप्तान है, आगे आपने T20 जो है 6 महीने तक नहीं खेलनी, लेकिन आप फ़खर ज़मान को वनडे में तो ट्राई कर सकते हैं, उसकी कैप्टनसी दे सकते हैं। और अगर वो उसे 2 साल के लिए कप्तान बनाए 2028 के T20 वर्ल्ड कप के लिए, जिसमें 2027 का वर्ल्ड कप भी शामिल हो, शाहीन अफरीदी की पाकिस्तानी क्रिकेट को कोई ज़रूरत नहीं है। जिस बंदे ने, जिसका ससुर उस पर एतमाद नहीं करता, उस पर भी आकिब जावेद एतमाद करके बैठा हुआ है। वो भी क्यों? क्योंकि लाहौर कलंदर्स का वो पहले साथ मुंसलिक रहे हैं दोनों। यहाँ पर आता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और वो दूसरा आपका जो सकलैन मुश्ताक है, जितनी सकलैन मुश्ताक की मेरे दिल में इज़्ज़त थी ना, वो पिछले 1 हफ्ते में बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। जिस तरह से वो डिफेंड कर रहा है शादाब खान को, उस पर कोई जिसे क्रिकेट की नहीं भी समझना, वो भी आगे हाथ जोड़ के उसके बैठ जाए कि तुम ना ही बोलो तो बेहतर है। उसे माइक हैसन ने जी सही यूटिलाइज नहीं किया। क्या यूटिलाइज नहीं किया भाई? उस्मान, जिस शख्स के बारे में ये बात करनी चाहिए थी उसे यूटिलाइज नहीं किया, उस्मान तारिक था। उस्मान तारिक को सही यूटिलाइज नहीं किया गया। शादाब को जी आपने कभी चौथे नंबर पे बैटिंग करने आ रहा है, कभी 5वें पे आ रहा है। अगर वो बैटिंग ऑलराउंडर है सकलैन मुश्ताक की बदौलत, अगर वो बॉलिंग ऑलराउंडर है तो वो कभी पावर प्ले में बॉलिंग कराने आ रहा है, कभी 7वें ओवर में आ रहा है। और क्या यूटिलाइज करे, मुझे ये समझ नहीं आती। और ये भी आज खबर आई है जी कि सलमान अली आगा जो है वो तो बिल्कुल बेबस था माइक हैसन के आगे। सारे फैसले जो है माइक हैसन का रहा था। उस्मान तारिक को जो ओवर इंडिया के खिलाफ लेट दिया गया, वो भी माइक हैसन का फैसला था। उसमें सलमान अली आगा कोई कसूर नहीं था। सलमान अली आगा क्या रोटी को चोची कहता है। इधर सारी ज़िंदगी क्रिकेट खेल के ने ये नहीं समझ आई अभी तक कि किस सिचुएशन पे मैंने किया। वो खुद स्टैंड नहीं ले सकता एज ए कैप्टन। ये अजीब किस्म की अब खबरें आना शुरू होगी। सारा मलबा जो है वो माइक हैसन पर डालेंगे, माइक हैसन को फारिग करेंगे और ये सारे जो हैं ये हंसी खुशी रहना शुरू हो जाएंगे। यही कुछ होता है, एक ही बल्ली का बकरा बनता है और उसके बाद फिर अगले 2 साल के लिए ICC टूर्नामेंट का वेट किया जाता है और उसके बाद फिर यही सारा जो है वो चक्कर शुरू हो जाता है। हमारी क्रिकेट जो है वो उसने कब आगे बढ़ना है? इंडिया की क्रिकेट देखें कहाँ चली गई, न्यूजीलैंड की क्रिकेट देखें, साउथ अफ्रीका की नई टीम, साउथ अफ्रीका की नई टीम होने के बावजूद वो देखें उन्होंने कितनी बेहतरीन अपनी टीम बना ली है। एक हम हैं कुछ समझ नहीं आती क्या होगा क्या नहीं होगा, अगले सीरीज़ में कैप्टन कौन होगा कौन नहीं होगा, इन्हीं चीज़ों में हम फंसे हुए हैं अभी तक। और सुफियान मुकीम जैसा और आमिर जमाल जैसा टैलेंट जो है वो हम ज़ाया कर रहे हैं। तो कल अब जी T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल भी है। पहला सेमीफाइनल है साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान। मैं तो चाह रहा था इन दोनों टीमों का फाइनल हो, लेकिन चलें, अब साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है और मोस्ट लाइकली साउथ अफ्रीका और इंडिया का ही फाइनल मुझे लग रहा है कि होगा जिस तरह 2024 के वर्ल्ड कप में हुआ था। और दुआ लेकिन यही है कि इंडिया और इंग्लैंड का जो सेमीफाइनल होगा उसमें से इंग्लैंड आगे जाए। कल अब मैच के बाद हाजिर होऊंगा जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।